क्यूरियस पीपल आउट देयर, कैसे हो आप सब। हमारे चैनल डू यू बिलीव में आप सबका स्वागत है। जब भी हम भूत प्रेत या आत्माओं की बात करें, एक कन्फ्यूजन हमारे दिमाग में हमेशा ही आती है, वेदर इट इज़ रियल और फेक। बट फ्रेंड्स, पैरानॉर्मल यानी कि भूत या चीज़ों पर अब तक कोई वैलिड जस्टिफिकेशन नहीं मिल पाया है। ये बातें या तो सच है या फिर हमारा वहम। पर आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि साइंटिस्ट भी नेगेटिव एनर्जी पर बिलीव करते हैं। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो मैं आज आप सबको वीडियो में आगे बताने वाली हूँ, जिसे सुनकर शायद आपको भी लगने लगे that ghost can be real। आज हम इस टॉपिक की शुरुआत एक ऐसे जगह से करेंगे जहाँ पर जाने के पहले हर किसी को कम से कम एक बार के लिए ही सही मगर सोचना तो ज़रूर पड़ेगा। With that it लेट्स बिगिन। दोस्तों, भारत में कई ऐसी जगह है जो हमारे इंडियन हिस्ट्री का गोल्डन पीरियड रहा होगा। इट इंक्लूड्स ऑल द किंग्स एंड देयर किंगडम्स। अब राजा महाराजा तो चले गए पर उनके किले यहीं रह गए। मैं आज एक ऐसे ही किले की बात कर रही हूँ जो राजस्थान के अलवर ज़िले में स्थित है। जी हाँ, दीवानगढ़ फोर्ट। 17वीं शताब्दी में कछवाहा राजपूत द्वारा बनाया गया ये भव्य इमारत, जो कि उस वक्त की राजस्थानी शान थी, पर आज एक वीरान खंडर है। तो कहानी कुछ इस तरह है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बेहद खूबसूरत थी और उनकी खूबसूरती ने एक तंत्र मंत्र यानी कि काला जादू करने वाले योगी सिन्हाई को मनमोहित कर दिया था। साधु बाबा ने एक ऐसा तेल बनाया जिसमें उन्होंने रानी को वश में करने के लिए वशीकरण मंत्र का उपयोग किया। पर रानी को इसकी खबर पड़ी और वो तेल उन्होंने पास ही पत्थर पर फेंक दिया और ये पत्थर साधु बाबा की तरफ चला गया। ये देखकर उसने अपनी मौत से पहले भानगढ़ को श्राप दे दिया कि ये किला तबाह हो जाएगा और यहाँ के लोग को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। यहाँ पर कोई कभी नहीं रह पाएगा और ये जगह एक वीराना यानी कि खंडर बन जाएगी। साधु की मौत हो गई उस बड़े पत्थर से और कुछ दिनों बाद यहाँ पर पड़ोसी राज्य अजबगढ़ ने हमला कर दिया और रानी के साथ सारे लोग मारे गए। और साधु बाबा के मुताबिक तब से आज तक यहाँ पर कोई नहीं रह पाया है। अब ये जगह एक टूरिस्ट स्पॉट बन गई है, पर यहाँ पर रात को रुकने की इजाज़त किसी को नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पर ऐसी कई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को देखा गया है जिससे कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने यहाँ पर रात में रुकने को सख्त मना किया है। यहाँ पर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिनके अभी तक कोई जायज़ जवाब नहीं मिल पाए हैं। आस पड़ोस के लोगों का मानना है कि उन्होंने अक्सर यहाँ पर किले के बाहर एक मवेशी को देखा है जो हमेशा अपनी बकरी के बारे में पूछता है और कई लोगों ने उसे बकरी के साथ किले के अंदर भी देखा है। वो ये भी कहते हैं कि यहाँ पर रात को अक्सर एक औरत दिखाई देती है जो कि राजकुमारी के लिबास में दिखती है, जो शायद राजकुमारी रत्नावती की आत्मा होगी। रात को यहाँ पर अक्सर तलवारों के टकराने की आवाज़ आती है और औरतों का रोना सुनाई देता है। आप अगर यहाँ के आस पड़ोस में गांव में किले की रास्ते के बारे में पूछेंगे तो वो आपको कभी नहीं बताएंगे। तो ये तो कुछ लोगों की ज़बानी कहानियाँ थी, पर मुझे इस पर काफ़ी रिसर्च करने के बाद कुछ ऐसे फैक्ट्स मिले हैं जो आपके
होश उड़ा देंगे। 2019 में यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जिनमें 5 लोग थे, वो पैरानॉर्मल चीज़ों पर रिसर्च करने आए थे। रात को मना करने के बावजूद वो वहीं पर रुके और दूसरे दिन उन सब की लाशें बेहद ही बेदर्दी हालत में उसी किले के एक कमरे में मिली और आज तक उनके मौत की वजह नहीं मिल पाई। 2013 में फ्रांस के एक बड़े आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ भारत की पौराणिक चीज़ों पर रिसर्च करने के लिए रुके। दूसरे दिन वो बेहोश मिले और उनका एक पैर भी कट चुका था। उनसे पूछताछ करने पर ये साबित हो गया कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि कई आत्माएं अभी भी घूम रही हैं। उनके मुताबिक आत्माएं सिर्फ किले के अंदर हैं, पर अगर किसी तरह किले के मुख्य द्वार पर स्थित सोमेश्वर मंदिर तक पहुंचा जाए तो वो बच सकते हैं, क्योंकि यहाँ आत्माएं नहीं आती। तो ये तो है कुछ ऐसे फैक्ट्स जो कि काफ़ी क्रीपी है और इस किले को और भी डरावनी बनाती है। दोस्तों, मेरे इतने एक्सप्लेनेशन के बावजूद आप सब में से शायद किसी को इस पर भरोसा ना हो, पर इसको प्रूफ करने के लिए भानगढ़ के किले में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। पर हाँ, एक चीज़ मैं आप सबको बता दूँ फ्रेंड्स कि अगर इस दुनिया में भगवान है तो शैतान भी ज़रूर होगा, बट हमें सिर्फ पॉजिटिव रहना है जिससे कि हम नेगेटिविटी से हमेशा दूर रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड हाँ, वो जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबा देना, जिससे कि आप मेरे अगली वीडियो को मिस आउट नहीं करोगे। जैसे कि आपको पता है ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो प्लीज़ अपना कमेंट ज़रूर ड्रॉप कीजिए, जिससे मुझे आगे बेटर कंटेंट अपलोड करने के लिए हेल्प होगा। सो टिल देन, टेक केयर। अरे हाँ, जाते जाते एक सवाल, डू यू बिलीव? See you in my next video guys. Bye bye.